एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बात मुसलमानों के संदर्भ में कही गई है कि जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, कोई जात पात, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी तरह की कोई दीवारें नहीं। लेकिन ये बात इस्लाम के संदर्भ में कही गई है। क्या भारतीय मुस्लिम समाज में जात पात है या नहीं है, यही जानने के लिए आज मैं बात करूंगा पीके आज़ाद भारतीय जी से, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। सर, सबसे पहले आपका इंसाफ एक्सप्रेस भारत पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इंसाफ एक्सप्रेस के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हिंदू समाज में जात पात एक सामाजिक समझौता है या धार्मिक संस्कार है? धार्मिक उसको वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है। जब हम भारतीय समाज के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि अभी हमने कहा कि इस्लाम में कोई जात पात ऊंच नीच नहीं है। क्या मुसलमानों के बीच भी ऐसा है या जात पात कूट कूट कर भरा हुआ है? नहीं, इस्लाम में तो जहाँ कुरान है, इस्लाम का जहाँ उत्पत्ति हुआ वहाँ तो जात पात नहीं है। और जहाँ तक भारतीय मुसलमान में हम लोग देखते हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो उसमें तो आपका जात पात है। इसलिए कि उसमें उच्च वर्ग के हैं, शेख सैयद पठान हैं, उसके बाद जो है अंसारी है, दफाली है, जुल्हा है, राइन है, अंसारी है। फिर उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको जो है डोम है, चमार है, बखो है, धोबी है, वगैरह वगैरह तो है। और इसमें तो जात पात है और हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस सर विदित है इसको जी। तो जब अभी जातीय जनगणना हो रहा है तो मौलाना लोग जो मजहबी तंजीम है, उनका कहना है कि जातीय जनगणना के कॉलम में मुस्लिम लिखो, जात नहीं लिखो। तो EWS के नाम पर शेख सैयद मुगल पठान को पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। आपको हिंदू समाज के जो स्वर्ण समाज है उसके साथ साथ फिर आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में अंसारी, मंसूरी, राइन जैसे 50 जात को मिल रहा है। तो अगर हम जात के जगह पर मुस्लिम लिख देंगे तो पहले से जिनको आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं मिलेगा। जहाँ तक भारतीय मुसलमान का सवाल है तो ये बात सही है कि EWS जो सवर्णों के लिए जो आरक्षण है, जो अभी मोदी सरकार ने लागू किया, तो उसमें आपको हिंदू धर्म का जो सवर्ण के साथ साथ जो है आपको मुस्लिम समाज का जो सवर्ण है उनको साथ उनको आरक्षण मिल रहा है। पिछड़ा जो आरक्षण है, अति पिछड़ा जो आरक्षण है, मंडल कमीशन के तहत या सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो पिछड़ा अति पिछड़ा किया है, उसमें भी जो पिछड़े समाज के जो मुसलमान उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन सबसे बुरा हाल है भारतीय मुसलमान में जो सबसे नीचे तबके का जो मुसलमान है, अरजाल समाज, जो दलित समाज कहा जाता है, चाहे वो चमार हो, दुसाद हो, बखो हो, वगैरह वगैरह जो भी है उसमें, तो उसको तो भाई कहीं नहीं है ना। आपको जो है SC ST का उसको सुविधा मिल रहा है और OBC में है भी नहीं और आपको सवर्ण में है भी नहीं, तो सबसे उसका बुरा हाल है। तो ये तो सरकार को चाहिए कि जो भारतीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में खासकर मुस्लिम समाज के जो हमारे 80-85% जो है पसमानदा कहिए, अरजाल समाज कहिए, ये समाज को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए और सरकारी को उसकी सुविधाएं मिलना चाहिए। उसको हर तरह से भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में उसकी सहभागिता मिलना चाहिए, उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं और बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आ जाते हैं सर कि 84 सीट दलितों के लिए रिजर्व है, जो हिंदू दलित हैं या बौद्ध दलित हैं या जो सिख दलित हैं। तो समान जात और समान काम के आधार पर जो मुसलमानों में धोबी हैं, फिर हिंदुओं में भी धोबी हैं, या मुसलमान में नट हैं, पासी हैं, हलालखोर हैं, लालबेगी है, मेतर है, भाट है, भटियारा है, आपको बखो है, तो समान जात और समान काम के आधार पर ये जो आर्टिकल 341 के पैरा 3 में धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है, वो प्रतिबंध हटाकर सिखों की तरह, बौद्ध की तरह और हिंदुओं की तरह मुसलमान समाज को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? अनुसूचित जाति का आरक्षण का सबसे पहली बात, इसको बात को समझिए, जब संविधान बना और शुरुआती दौर में संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान आया तो आर्टिकल 341, 342 SC और ST के लिए जो कहा गया, उसमें शुरुआती दौर में कोई उसमें धार्मिक नहीं था, वो अनटचेबल का आधार पर था। अनटचेबल का आधार पर जो अछूत था, ये माना गया है कि जो भारत का मूल निवासी है, जो यहाँ के रहने वाला है और यहीं के संस्कृति को मानने वाला है, उसको अनटचेबल के आधार पर बाबा साहब ने रिजर्वेशन दे दिए। बाद में सरकारें ने आपको ये माना कि जो शेड्यूल कास्ट वह आपको सिख मान रहा है या बौद्ध मान रहा है, उसको भी मिलेगा।
और आपका कहना 341 में जो है उसके धर्म के आधार पर जिसको मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं सर, समान जात और समान काम के आधार पर। जब भारत समाजी ये आपको डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर प्रतिबंध क्यों? आपको धर्म के आधार पर स्टार्टिंग में जो दिया गया, तो आपको 341 क्या कहता है? 341 कहता है कि शेड्यूल कास्ट कहता है, परिभाषित शेड्यूल कास्ट। और आर्टिकल 342 क्या कहता है? शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं, उस जातियों को शेड्यूल कास्ट के आधार पर उसको रिजर्वेशन मिला। उस जाति का आपको धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार नहीं मिला। अब सरकारें ने उसमें क्या किया कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो है, अगर जो है बौद्ध मानते हैं, हिंदू मानते हैं, तो उनको भी मिलेगा, बौद्ध मानते हैं उनको मिलेगा, सिख मानते हैं उसको मिलेगा, और उसमें प्रतिबंध लगाया है कि जो ईसाई मानते हैं या इस्लाम मानते हैं उनको नहीं मिलेगा। यही ना प्रॉब्लम है। तो ये सरकार का काम है, अगर मिलता तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर उस समाज में हम कह रहे हैं कि वह यही मिलना नहीं चाहिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 90% जो मुसलमान हैं आपको दलित कन्वर्टेड है। ये ब्राह्मणों के अत्याचार के चलते हैं, जो आपको उसको हिंदू धर्म में उसको सम्मान नहीं मिला, वो आपको मुगल आए, आपको यहाँ राज किए, वो उनका शासन व्यवस्था के दरमियान में जो उनको लगा कि हमको यहाँ संरक्षण मिलेगा, हिंदुओं से नहीं मिल रहा, ब्राह्मणों से नहीं मिल रहा, राजपूतों से नहीं मिल रहा, तो आपको कन्वर्टेड हो गए। कन्वर्ट तो कर गए इस्लाम में कन्वर्ट कर गए कि हमें वहाँ समानता मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी उनका जो हैसियत है, दलित है, मुसलमानों का जो हैसियत है सब लोग जानता है। आज भी दलित मुसलमान है, उसमें भी चमार है, उसमें भी धोबी है, उसमें भी बेगी है, कौन कौन है उसमें। आज भी देख लिए कि शेख सैयद पठान आपको अपने बेटी की शादी वहाँ नहीं करते हैं, वो वहाँ नहीं करते हैं। माने बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जब आपको धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस्लाम को भी पढ़ा, उसमें सबको पढ़ा। तो ये नहीं, इस्लाम में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। बाबा साहब ये कहा कि जो मुस्लिम समाज है उसमें भी हिंदू की तरह जातियाँ हैं, और आपको इसलिए उन्होंने जो है आपको जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म का जो दीक्षा लिया, और उनका कहना था कि लोगों ने कहा कि बौद्ध धर्म का दीक्षा जो ले रहे हैं आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनका मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, ये भारत का इतिहास उठा पढ़ लीजिए, प्राचीन भारत का पढ़ लीजिए। भारत बौद्ध के नाम से जाना जाता है, भारत जो है आपको सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, या बौद्ध में भारत जाना जाता है, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो उसमें ये बाबा साहब ने स्वीकार किए और सब माना कि अगर सर अब हम आ जाते हैं हाँ जी, कि भावनात्मक मुद्दा या धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है, क्या इससे पसमानदा समाज या दलित समाज को आपको नुकसान होता है? धार्मिक ध्रुवीकरण बिल्कुल होता है। बाबा साहब अपना जो मुद्दा है क्या दब जाता है? श्रीमान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, सभी श्रोता सुन रहे होंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि बाबा साहब को लोग बात मानता कहाँ? बाबा साहब कहे कि इंसान ने धर्म बनाया, धर्म ने इंसान को नहीं बनाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब बोल रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मानव होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, धर्म बाद होना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि पहले धर्म को प्राथमिकता दिया। मैं कह रहा हूँ कि धर्म मानिए, आपको मानने की चीज़ है, अपना ढंग से मानिए, इबादत कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी है जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज 5 समाज है, SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग। तो धार्मिक अल्पसंख्यक में जो भी समाज के लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, सबको मुख्य धर्म लाने के लिए उनको भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, सारी क्षेत्र में उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। हम इससे सहमत हैं। आप इससे सहमत हैं? हाँ, मिलनी चाहिए। अच्छा, मुसलमानों की आबादी भारत में 14% है, बिहार में 18.5% है, और आपको देखिएगा कि लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 4% या उससे भी कम है। इसका क्या कारण हो सकता है? वो भी 4% है ना, तो वो भी 4% शेख सैयद पठान का है। अब देख लीजिए, बड़े पूरा देश का डगा उठा लीजिए, 1-2% जो है जहाँ तहाँ जो है आपको कहीं ना कहीं वो चले गए हैं। लेकिन आज भी उस समाज को तो कैसे जाएंगे? आप कहने से तो होगा नहीं, आप समाज को संगठित कीजिए, समाज को एक कीजिए। और ये मानवर साहब भी तो कह गए ना। कहने का मतलब है कि जो पसमानदा अरजाल समाज है वो राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं जागरूक है। 100% दलित में भी धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में फंस जाता है। हो रहा जो होता है, हिंदू को हराओ, मुसलमान को हराओ। हम कह रहे हैं कि आपको इस्लाम मानिए, कहाँ प्रॉब्लम भाई? मैं तो कह रहा हूँ भाईचारा का प्रतीक इस्लाम है। मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है इंसानियत का प्रतीक इस्लाम है। इस्लाम में कहाँ प्रॉब्लम भाई? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो भाईचारा के प्रतीक के रूप में उन्होंने स्थापित किया,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में भी लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो उसमें जो है यहाँ पर भारतीय मुसलमानों के बीच में जो विभिन्न जातियाँ हैं, आया कहाँ से जाति, किसने बनाया जाति, कौन बनाया जाति? अगर ये जाति नहीं बनाया तो आप जाति कहाँ ऊपर से तो टपक नहीं गया। अगर आपको शेख, सैयद, पठान, मुगल, आपको इधर चले जाए, जो भी आप देख रहे हैं, ये एकीकृत क्यों नहीं रहा? हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम में कोई विवाद नहीं, इस्लाम में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्लाम इंसानियत का प्रतीक है, भाईचारा का प्रतीक है। लेकिन हम जो भारतीय समाज में मुसलमानों का जो एक श्रेणी नुमा बना हुआ है, जाति नुमा बना हुआ है, उसको बैरियर तोड़ने के लिए जो सबसे दबाया गया उसको तो आगे लाना पड़ेगा ना। और लागे आने के लिए क्या करना इस्लाम भी कहता है कि तरक्की के दौर में जो पीछे रह गया उसको आगे आना पड़ेगा। अगर इस्लाम के तौर पर भी आप देखेंगे तो जो मेरा पीछे रह गया उसको आगे लाइए। यही इस्लाम भी कहता है, यही आपको कुरान भी कहता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप समझे कि अच्छे मुसलमान नहीं है। मुसलमान का मतलब आपको मुसल्लम तौर पर जो ईमानदार हो वो मुसलमान है। अगर आप मुसल्लम तौर पर ईमानदार हैं, अगर शेख है, सैयद है, पठान है, अगर मुसल्लम तौर पर आप ईमानदार हैं, तो आप ही का भाई जो पीछे छूट गया है उसको लाइए। अब नहीं लाते हैं तो इसका मतलब कि आप अपनी कौम को, अपना ही मजहब को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, उसको कौन लाएगा? एक चीज़ बताइए। अच्छा, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो मजहबी तंजीम धर्म के जो मुल्ला हजरात हैं, मौलवी मुल्ला साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में जात का नाम ना लिखो, मुसलमान का नाम लिखो। तो क्या ये वो पसमानदा अर्जाल समाज के तरक्की के दुश्मन है? आप भी जान रहे हैं कि आपका अगर किसी भी धर्म का धार्मिक गुरु है या वो किसी भी तरह का कोई उनके पास जो है उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, तभी तो ये बोल रहे हैं। संविधान, क्योंकि जो जातीय जनगणना हो रहा है तो भारत सरकार का कहना है कि हमें जब पता चलेगा कि कौन सा जात आपको शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तभी ना उसके लिए हम योजना बनाएंगे उसके उत्थान के लिए। लेकिन जब जाति का पता ही नहीं चलेगा, उसका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कौन कितना पिछड़ा हुआ है, जब पता ही नहीं चलेगा तो उसका उत्थान कैसे होगा? आपके चैनल से मैं सत्य बात बता रहा हूँ। भारत कृषि प्रधान देश है, ये सत्य है। लेकिन भारत जाति प्रधान देश है, ये भी सत्य है। अगर जाति प्रधान है तो जाति किसने बनाया वो बाद में देखेंगे। अगर जाति के आधार पर किसी को आपको डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जाति के आधार पर शोषण हुआ है, तो जाति को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जाति को तुम बना करके तुम फायदा लिया, अपने आप को शीर्ष पर बैठा, तो उस जातियों को हम कड़ी के कड़ी जोड़ करके उससे भी हम तुमको फायदा लेंगे। यानी जो समाज को जाति के नाम पर तुमने पीछे किया है उसको संगठित करके हम मुख्य धारा में सुलाने का काम करेंगे। कौन सा समाज चाहता है कि जातीय जनगणना नहीं? निश्चित है, हिंदू धर्म में जो है सवर्ण चाहता है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियाल चाहते हैं, मुसलमान में शेख, सैयद, पठान चाहते हैं, एकदम नहीं चाहते हैं वो, इसलिए उनकी संख्या कम है। अगर उनको हो जाएगा तो आप हाशिए पे चले जाएंगे। जिस तरह से हिंदू धर्म में सवर्ण समाज के लोग जो है जनगणना का विरोध करते हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी सवर्ण समाज के जो मुसलमान भाई हैं वो उसका विरोध करते हैं। कटु सत्य है, क्योंकि वह पसमानदा समाज अभी 80% है। उस समाज का हक कौन खा रहा है? अपर कास्ट के मुसलमान खा रहे हैं। उसी तरह से आपको देख लीजिए, यह 85% जो हिंदू समाज है, आपको शूद्र समाज है, मूल निवासी, उसका हक कौन खा रहा है? वहीं 15% सवर्ण समाज खा रहे हैं। दोनों का सेम स्थिति है, खा रहे हैं वहां पर। इसीलिए यह स्पष्ट तौर पर जनगणना हो तो हर भारतीय को अपने जाति को लिखना चाहिए और जाति का एग्जैक्ट गणना करके और उसको जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब का जो एक स्पष्ट फॉर्मूला था भारत के इतिहास में कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, उसको दे दो। ये तभी संभव होगा कि भारत का एग्जैक्ट जातियों का जनगणना सामने आ जाए, तो निश्चित तौर पर उसको उचित भागीदारी मिल सकती है। बिना जनगणना का उचित भागीदारी नहीं मिलेगी। ये मेरा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप थे चंद्रशेखर आज़ाद, रावण जी की पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीके आज़ाद जी, जो हमारे सभी जबलन सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय संविधान।